तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में आइस एज को दिखाया जाता है और टन से एक देवी की मूर्ति निकलती है जो कई सालों से आइस एज की ग्लेशियर में जमी हुई होती है। तभी वहाँ या कहीं लड़की उस ग्लेशियर के अंदर से कहती है कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, 1000 साल हो चुके हैं या मुझे 2000 साल। तभी वहाँ के एडवेंचरर्स कहते हैं ये क्या कह रही हैं आप, मुझे ये बताइए आखिर आप है कौन। मैं एक पुरानी देवी हूँ, लेकिन शायद ये अब मायने नहीं रखता। जल्दी से जाकर मेरे सामने इस दौर का सबसे बेहतरीन प्लेयर लेकर आओ। फिर हमें अगले सीन में एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर गॉड गेम चल रहा होता है और उस सिटी में एक हेलीकॉप्टर पर बैठा हुआ आदमी उस गेम की कमेंट्री कर रहा होता है, जो कहता है कि इस गेम ने तो अभी से लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। नाम है द गॉड गेम्स। तो आज इंसान कौन से गॉड को चुनौती देगा, क्योंकि वहाँ 3 गॉड होते हैं, जिनमें से पहले का नाम होता है गॉड पोसीडोन, दूसरे का नाम होता है गॉड क्यूरोबोरस, तीसरे का नाम होता है गॉड टाइटन। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और ये ऐतिहासिक पल को देखने के लिए पूरी दुनिया से हमारे चैनल पर इस गेम को लाइव देखा रहे हैं और इस गेम को कंप्लीट करने के लिए प्लेयर्स इस गेम को अपनी जी जान से खेल रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और उसी के पास हमारे गेम का मेन कैरेक्टर फे वहाँ होता है। फे कहता है कि यहाँ आए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। फिर वो अपने सामने लगी हुई दुकान की एक स्क्रीन में गॉड गेम्स को चलता हुआ दिखता है। वो कहता है कि एक साथ 3 गेम चल रहे हैं, वो भी गॉड गेम के अंदर। हम दोबारा से उसी गेम में लौटाते हैं जहाँ पर कहता है कि लड़के हर हमले से खुद को बचा रहे हैं। सेलिमेंटर के करीब आते हुए लड़के वाकई काफी बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं। क्या बात है, सभी प्लेयर्स अपनी तरफ से खूब कोशिश कर रहे होते हैं गेम जीतने की, पर वो गॉड्स के आगे गेम्स नहीं जीत पाते हैं। गेम को देखकर फे कहता है कि मुझे वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि मैं भी एक चैलेंजर हूँ। तभी वहाँ उसके पास चल रहे लोग फे को पहचानते हैं। फे ऐसा देखकर वहाँ से जल्दी गायब हो जाता है और उस गॉड्स गेम वाली बिल्डिंग में चला जाता है। जैसे ही फे उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है, तभी वहाँ आए चैलेंजर लोग फे को पहचान लेते हैं और वो कहते हैं ये तो फे है, पर मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ। फे सभी को इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। तभी वहाँ लेडी आ जाती है जिसका नाम होता है लेडी मिरांडा और वो वहाँ की चीफ सिक्योरिटी होती है। और लेडी मिरांडा फे से कहती है कि वेलकम बैक फे, मैं तुम्हें 6 महीने बाद देख रही हूँ, वजन कम हुआ तुम्हारा। फिर फे कहता है कि हाँ थोड़ा सा, लेकिन ये छोड़ो, तुम मुझे बताओ यहाँ चल क्या रहा है। मिस मिरांडा बताती है कि जिस लड़की के पीछे तुम पिछले 6 महीने से पड़ी थे वो कोई और निकली, इसी वजह से तुम्हारा मूड खराब है ना। सही कहा, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई लड़की मिली है जो बिल्कुल वैसे ही दिखती है। मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ उसके बाल लाल और चमकीले थे। मिरांडा कहती है कि वही लड़की ना जिसने बचपन में खेलना सिखाया था, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैंने एक लड़की के बारे में सुना है। खैर वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जानकारी बात करनी है। तो 7th फ्लोर पर चले। किस बारे में बात करनी है तुम्हें? और किस बारे में बात करूंगी? इंसानों और गॉड्स के बीच होने वाले गेम की बात करनी है। ऐसे बात करते करते वो 7th फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर मिरांडा फैसे कहती है कि दरअसल मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहती हूँ। उसने साफ कहा कि इस दौर के बेस्ट प्लेयर को मेरे पास लेकर आओ। मेरे हिसाब से वो प्लेयर तुम हो फे। इसके बाद फे कहता है कि कौन है वो लड़की। फिर लेडी मिरांडा बताती है कि वो एक गॉड है। आज से करीब 1 साल पहले एक चट्टान खोदी गई जा रही थी, तभी जमीन से वो देवी एक लड़की के रूप में निकली। वे कहता है कि लेकिन उसने तो हमारे आर्कॉन कोड लेकर गए थे ना, क्योंकि वो जहाँ पर थी वहाँ से कोर काफी नजदीक था। दरअसल बात ये थी कि वो काफी अजीब थी। कुछ इंसानों के साथ लुका छुपी खेलते हुए वक्त हो गया, वो कई 2nd फ्लोर पर जाकर छुप गई थी। जब वो वहाँ छुपी रही तो अभी उसे नींद आ गई और वो आइस एज में पहुँच गई। उसने गलती से झपकी ली और वो 3000 साल से जमी हुई है। वाकई में तुम उसे एक झपकी कहोगी? फिर मिस मिरांडा बताती हैं कि इस बात में जरा भी शक नहीं है कि वो एक ड्रैगन के रूप में अग्नि का अवतार है और उसका ये भी कहना है कि यह एक देवी है जिसकी शक्तियाँ कम हो गई हैं। हालांकि वो अब भी काफी खतरनाक है। पर मैं समझा नहीं। सुनो फे, उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, वरना वो 1 घंटे में शहर को राख बनाकर गायब कर देगी। मिस मिरांडा से कहता है अगर वो इतनी खतरनाक है तो तुमने उसे पकड़कर क्यों रखा है? क्योंकि हमें उसे देखकर लगा नहीं कि वो इतनी खतरनाक होगी। चलो काम शुरू करते हैं। फिलहाल तो तुम्हें उस देवी पर नजर रखनी होगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं एक देवी पर नजर रखूं? ऐसी बातों को करते हुए वे देवी के पास पहुंच जाते हैं। मिस मिरांडा फे को बताती हैं कि सबसे ज्यादा ताकतवर कहे जाने वाले देवताओं ने धरती पर अवतार लिया है और हम इंसानों को अब तक इसकी वजह नहीं पता। मुझे बस यही जानना है कि वो अभी भी क्या क्यों है, लेकिन हमने कोई बेवकूफ़ी करके उसे गुस्सा दिलाया तो वो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो फे। सच तो ये है फे, क्योंकि तुम मर नहीं सकते, ये सच बात है। देवताओं की शक्तियों के आगे इंसान पल
पल भर में खत्म हो जाएगा, तभी तो तुम्हें तुम्हें तो यह वरदान है कि तुम कभी नहीं मरोगे, और वैसे भी उन्होंने सिर्फ तुम्हें चुना है। इस बात को कहकर मिस मिरांडा कार्ड से डोर को ओपन कर देती है और वो एक रूम में एंटर कर जाती हैं। मिस मिरांडा फे से कहती हैं, जानती हूँ कि तुम्हें मुश्किल तो जरूर होगी, पर फिक्र मत करो, तुम अकेले नहीं जा रहे हो। फिर अगले सीन में उस रूम में बहुत सारे गेम्स एंड बुक्स दिखाई जाती हैं, जिसको देखकर फे कहता है, लगता है कि इस देवी को गेम्स ज्यादा ही पसंद हैं। फिर फे अपने सामने पड़े हुए टेबल पर 2 डाइस को उठा लेता है और कहता है 4 और 6। ऐसा कहकर डाइस को टेबल के ऊपर फेंक देता है और लकीली उस डाइस पर 4 और 6 आ जाता है। ऐसा देखकर मिस मिरांडा कहती हैं कि ये एक इत्तेफाक है। वे कहता है, बहुत आसान है, जो नंबर चाहिए उसका उल्टा ऊपर रखो, फिर पासे को इतनी ताकत से फेंको कि वो कम से कम आधा चक्कर लगाए और उसके बाद रुके। इस बात को कहकर वहाँ अपनी क्यूट गॉड लियो लेशे वहाँ आ जाती है। फे जैसे ही उस देवी को दिखता है तो उसे अपनी पुरानी दोस्त जिसके साथ वो बचपन में खेलता था वो याद आने लगती है। उसके बाद अपनी देवी लियो लेशे कहती है कि अच्छा मिरांडा, कई इंसान वही तो नहीं जो ये हमारे दौर का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, जैसा कि आप चाहती थी। पिछले साल के डेब्यू के बाद ये 3 गॉड्स गेम जीत चुका है, ये हमारे सारे प्लेयर्स में सबसे बढ़िया है। इसका नाम फे है और आज ही ज्वाइन किया है एक सुपरवाइजर के तौर पर। ऐसा कहकर मिस मिरांडा वहाँ से चली जाती हैं। फे देवी से पूछता है कि वैसे कहाँ गई थी लियो लेशे आप? जैसे ही वो सामने देखता है तो वहाँ देवी नहीं होती है, वो ऊपर हवा में उड़कर फे के पास पहुँच जाती है। देवी लियो लेशे कहती है, चलो हम स्टार्ट करते हैं गेम, तुम और मैं साथ में एक गेम खेलेंगे। फे देवी से कहता है कि वैसे उससे पहले हम एक दूसरे को जान ले, मैं सुपरवाइजर बन गया हूँ तो मेरे ख्याल से हमें इंटरव्यू कर लेना चाहिए, एक दूसरे को जानेंगे एक गेम के जरिए। और इस तरह लियो लेशे एंड फे एक गेम खेलते हैं। इस गेम में बहुत सारे पत्ते को एक टेबल के ऊपर रखे होते हैं और उन पत्तों के ऊपर नाम, उम्र, होम टाउन और इत्यादि चीजें लिखी होती हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी जानने के लिए। लियो लेशे कहती है कि बोर हो रही थी तभी बनाया इस गेम को, नाम सेल्फ इंट्रो मेमोरी। नाम को सुनकर ही गेम का अंदाजा लग गया। फिर देवी कहती है कि इसके नियम बिल्कुल आसान मेमोरी गेम जैसे ही हैं, पर इसमें तुम्हें नंबर के साथ कुछ पेयर नहीं करना है, तुम्हें पेयर करना है सेल्फ इंट्रो के साथ। मान लो एक गेम में मेरा होम टाउन का पेयर बनता है तो तुम मुझे अपने होम टाउन के बारे में बताओगे, और पेयर नहीं बनता है तो तुम कोई जवाब नहीं दोगे। ओके मैं समझ गया। और इस तरह लियो लेशे सभी पत्तों को एक साथ कलेक्ट करके अपने हाथ में पकड़ लेती हैं और शफल करने लगती हैं। लियो लेशे कहती है, अगर जो भी शब्द मैच उसका जवाब ईमानदारी से देना, समझ गई ना फे? अच्छे से। फिर लियो लेशे पत्तों को हवा में उड़ा देती हैं। ऐसा देखकर फे कहता है, एक सेकंड, क्या आप इन कार्ड को जरा एक बार फिर से सफल कर देंगी? आपने ध्यान नहीं दिया, पर टेबल पर कार्ड्स ऊपर की तरफ थे क्योंकि आप मुझे नियम समझा रही थी ना। ऐसा कहकर लियो लेशे कहती है कि अच्छा, तुमने सारे कार्ड्स की लोकेशन इतनी जल्दी याद कर ली और ये भी देख लिया कि मैंने उसको सफल कैसे किया? हाँ, आदत है मेरी, मेरे गुरु ने गेम्स के बारे में मुझे लगभग सब कुछ सिखाया है। अच्छी बात है, वैसे तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर तो हमें हर हाल में ये गेम इतनी छोटी टेबल पर नहीं खेलना चाहिए। लियो लेशे चुटकी बजाकर सभी कार्ड्स को हवा में उड़ने का आदेश दे देती हैं और कार्ड्स को लगातार ऑर्बिट्स में घूमने के लिए कहती हैं। खासकर ये बात कि तुम्हें सारे कार्ड्स याद होते हुए भी तुमने चीटिंग नहीं की और ईमानदारी से खेलना चाहा। ऐसा देखकर फे चौंक जाता है और कार्ड्स हवा में लगातार एक ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। फे कहता है कि क्या ये सारे अलग अलग ऑर्बिट्स और स्पीड में घूम रहे हैं? मिस लियो लेशे कहती हैं कि अरे वाह, तुमने ये भी नोटिस कर लिया, हर कार्ड एक अलग ऑर्बिट में है। फिलहाल मुझे भी नहीं पता कि कौन सा कार्ड कहाँ होगा। अब ये गेम और भी मजेदार हो गया। बताता है, मतलब हम 3D मेमोरी वाला गेम खेल रहे हैं और इसमें एक बार कार्ड की लोकेशन मिल गई फिर भी मैं इनको नहीं भूलूंगा। मैं क्या, ये भी नहीं भूलेगी? मतलब कि इन्होंने एक नियम जोड़ा जिससे सारे कार्ड्स की लोकेशन बदलती रहेगी। पर इन सब के बाद भी लियो लेशे एक आखिरी बात कहती हैं, मुझे इसमें एक नियम भी जोड़ना है, एक और नियम, पूरी तरह से सिर्फ एक नियम वाला रूल। किसी भी नॉर्मल मेमोरी गेम में अगर कार्ड का मैचिंग पेयर आ गया तो हमें एक और चांस मिलता है ना, इस गेम में ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके लेडी लियो लेशे, मैं आपकी बात समझ गया। इस पूरे गेम में ये आखिरी वाला नियम सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। मतलब ये गेम अब कोई भी नॉर्मल मेमोरी गेम नहीं रहा। और अब सब बात क्लियर होकर इस गेम को स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हमें दोबारा से उसी बिल्डिंग को दिखाया जाता है और उस 7th फ्लोर पर मिरांडा एक रूम में चेयर पर बैठी हुई कहती हैं, लगता है गेम शुरू हो गया। फिर अगले सीन में लियो लेशे गेम को शुरू करने का आदेश देती है। अगर तुम चाहो तो पहली चाल चल सकती हो, अगर आप कहती हैं तो बिल्कुल। फिर फे 2 कार्ड्स को चुन लेता है और कार्ड्स उसके हाथ में आ जाते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है, एक पर टाउन, दूसरे पर ब्लड टाइप। फे पूछता है कि इसमें तो ब्लड टाइप लिखा हुआ है, देवताओं का ब्लड टाइप कैसा होगा? लियो लेशे फे को बताती है
लावा जैसा गर्म या कहें उससे भी ज्यादा गर्म। हमारा ब्लड टाइप अगर यहाँ पर एक बूंद भी गिर गई तो यह पूरी बिल्डिंग पिघल जाएगी, तब तो ये बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लियो लेशे फेसे कहती हैं, अगर तुम और जानना चाहती हो तो बस ब्लड टाइप का पेयर बना दो। अब लियो लेशे के कार्ड्स की चुनने की बारी आ जाती है, पर कार्ड्स को चुनते वक्त वो टेबल पर कुछ इस तरह से खड़ी होती हैं जिससे फे को काफी शर्म आती है, जैसा आप देख सकते हैं। और फे लियो लेशे से कहता है कि आप प्लीज खुद को थोड़ा झुकी हुई हैं, शायद आप अंडरगारमेंट्स के बारे में नहीं जानती। पर लियो लेशे बताती है, अरे यार वैसे सच कहूँ मुझे अंडरगारमेंट्स के बारे में बिल्कुल समझ नहीं है, शरीर ढकने भर के कपड़े पहने हो तो कुछ पहनने की क्या जरूरत है। फे बताता है कि मुझे कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है। ओह, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, फिर तो बड़ी दिक्कत है। ऐसा कहकर लेशे एक को चुन लेती हैं और कार्ड जैसे ही उसके हाथ में आते हैं तो उसमें से एक कार्ड पर होम टाउन और दूसरे पर नेम लिखा हुआ होता है। मुझे बताते हैं, हम दोनों ने अभी तक होम टाउन वाले कार्ड देख लिए हैं, जानते हो वो कहाँ है। फिर फे बताता है कि अभी जो कार्ड खुला था फिलहाल वो ठीक मेरे पीछे है, इन 4 में से वो कार्ड पीछे से दूसरा है, और वो कार्ड जो मैंने पहले खोला था वो खिड़की के बाहर घूम रहे 6 कार्ड्स में से दाहिने से तीसरा है। और इस तरह अब वो दोनों कार्ड्स उसके हाथों में आ जाते हैं और उन दोनों कार्ड्स होम टाउन के होते हैं, और इस तरह उसने एक होम टाउन का पूरा पेयर बना लिया होता है। ऐसा देखकर लियो लेशे खुश हो जाती हैं। लियो लेशे कहती हैं, वाओ, अब जवाब देने की बारी मेरी है। वैसे ज्यादातर देवताओं का जवाब एक ही होगा, मेरा जन्म एलिमेंट्स में हुआ था। तुम इंसान उस जगह को पवित्र स्थान के नाम से जानती हो, वहीं कहीं देवता रहते हैं। अगर किसी इंसान को जाना हो उसके लिए वहाँ एक अलग खास दरवाजा है। फे बताता है कि सही कहा आपने, मैंने उसका इस्तेमाल 6 महीने पहले करा था। इसके बाद अगले सीन में मिस मिरांडा को दिखाया जाता है जहाँ वो कहती हैं, देवताओं में गेम्स की एक बुक है, जब देवता इस दुनिया से बोर हो गए तब जाके उन्होंने इंसानों को बनाया ताकि वो गेम्स में उन्हें चुनौती दे सके। देवताओं से जीतने वाले सबके लिए मिसाल बन गए। जो इंसान मिसाल बनेंगे वो अपनी बेहतरीन जादुई शक्तियों के साथ दिमाग की लड़ाई में देवताओं को चुनौती देने के पहले हकदार होंगे। जितने भी गॉड गेम होंगे वो एलिमेंट्स के दायरे में खेले जाएंगे। गेम जीतने के बाद इनाम के तौर पर खिलाड़ी असल दुनिया में आरआईएस का इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा, और वो शक्तियाँ अनजान जमीन ढूंढने के लिए जरूरी है, क्योंकि दुनिया का 93% हिस्सा आज भी या तो दुश्मन के किसी कब्जे में या अनजान है। गॉड गेम्स के खिलाड़ी 3 बार हारने के बाद गेम्स खेलने का खो देते हैं, जबकि 10 बार जीतने के बाद क्लियर हो जाता है। इंसानों को गेम पूरा करने का काम सौंपा गया है। हर खिलाड़ियों को एक सेलिब्रेशन का मौका दिया जाता है। हालांकि इसके पीछे क्या मकसद है आज तक समझ में नहीं आया। आज तक किसी को भी इसमें कामयाबी नहीं मिली, शायद फे को मिल जाए। फिर अगले सीन में हम फे के पास लौट आते हैं और वो कहता है, दरअसल मैं थोड़ा हैरान हूँ कि आपको कोई भी जवाब देने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं हो रही है। लियो लेशे बताती है, इसमें हिचकिचाना कैसा, ये तो सिर्फ एक गेम का नियम है और इस नियम में किसी भी तरह की पाबंदियां नहीं लगती। तो क्या नियम मजे के लिए हैं? बिल्कुल सही कहा। तो इसी बात पर अब मेरी बारी। अब लेडी लियो लेशे भी अपने कार्ड्स को चुन लेती है और दोनों ही कार्ड्स पर नाम का स्टिकर लिखा होता है, मतलब नाम वाले कार्ड्स का एक पेयर मैच हो गया। लेडी लियो लेशे पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा? फे बताता है, अरे हाँ, मैंने आपको अपना नाम तो बताया ही नहीं, मेरा नाम है फे थियोफिल्स। जैसा आपने देखा मुझे इस काम के लिए मिस मिरांडा लेकर आई हैं। फिर लेडी लियो लेशे उसका निकनेम पूछती हैं, क्या निकनेम है तुम्हारा? मेरा फे के अलावा मेरा और कोई निकनेम नहीं है। फे सोचता है, तो ये बातें नेम वाले कार्ड्स में निकनेम में मायने रखती हैं। मेरे ख्याल से सेल्फ इंट्रोस वाले गेम में ये बहुत अच्छा है। एक बार कार्ड्स मैच करने के बाद आप कौन सा सवाल सोच सकती हैं। अगर आपके पास दिमाग है तो आप कोई सा सवाल सोच सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा गेम नहीं है जिसमें आपको सिर्फ कार्ड चुनने हैं, भले ही मुझे ही पता हो कि कौन से कार्ड्स कौन सी जगह पर है। मेरी जीत सिर्फ कुछ कार्ड पर ही तय करती है। ये एक इन्फॉर्मेशनल गेम है जिसमें हमें हर मैच पर हर मोड़ पर एक कार्ड चुनना होता है। मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ, मुझे पता है जो कार्ड्स मुझे चाहिए वो कहाँ हैं, मतलब वो बचे हुए कार्ड्स के पीछे हैं। अब लियो लेशे की कार्ड्स की चुनने की बारी होती है। अब वो अपने 2 कार्ड्स को चुन लेती हैं और चुनने के बाद पता चलता है कि उन कार्ड्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है, मतलब ब्लैंक। अगर ऐसे कार्ड्स कोई भी चुनता है तो वो सामने वाले से कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछ सकता है। और मिस लेडी लियो लेशे अपने देवी के अवतार में फे से पूछती है कि तो जल्दी बताओ, तुम्हारे
पहला प्रॉमिस तो याद है ना? हाँ मुझे याद है। तो चलो मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ। और लेडी लियोलेसे इस टाइम अपने देवी के अवतार में होती है, तो बताओ आखिर मेरे करीब आने के पीछे असली मकसद क्या है? मुझे इसका जवाब दो, झूठ मत बोलना नहीं तो महंगा पड़ेगा। ऐसा देखकर फे काफी टेंशन में हो जाता है। वो सोचता है कि ये देवी थी, मैं मान ही नहीं सकता ये अभी भी एक देवी ही है। पर इन सब के बावजूद फे शांति से बताता है कि कोई साथ में खेलने वाला हो तो हर गेम खेलने में मजा आता है। इसका मतलब हम दोनों का मकसद एक था, हम दोनों ही लापरवाही से खेल रहे थे, लेकिन असलियत में तो ये हम दोनों के लिए एक वाइल्ड कार्ड चाहिए था। फे हंसकर कहता है तो जानबूझकर किया। जब मेरी नजर इन कार्ड्स पर थी वो जाहिर आप भी ऐसा ही सोचेंगी। मुझे पता था आप जैसी देवी मिरांडा का मकसद आसानी से जान जाएंगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे ये गेम जो खेलने को मिला। चलो तो मैं जवाब देता हूँ। लेडी लियोलेसे सच कहूँ तो मेरा मकसद बस यहाँ रहकर आप पर नजर रखना था। दरअसल मिस मिरांडा को यह जानना था कि आप है कौन, मकसद क्या है। इसके बाद लेडी लियोलेसे कहती हैं कि वैसे मुझे पता था कि तुम क्या कहोगे, पर फिर भी मैंने पूछा कि इन सब बातों को सुनकर लेडी लियोलेसे खुश हो जाती हैं और कहती हैं तुमने ईमानदारी से जवाब दिया और पूरी सच्चाई के साथ गेम खेले, मतलब कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने शुरू में ही कहा था कि तुम मुझे अच्छे लगे, ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें सवाल क्यों पूछती? जिस पर भरोसा ही नहीं होता उससे नहीं पूछती। इन सब के बाद लेडी लियोलेसे के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। अगले सीन में लियोलेसे कहती हैं कि अब मैं तुम्हें सिर्फ हे बुलाऊंगी और तुम मुझे सिर्फ लेसे बुलाना। अब किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं होगी, क्योंकि अगर फॉर्मेलिटी करेंगे तो गेम में मजा कैसे नहीं आएगा। फिर फे भी कहता है कि आप तो सीधे पॉइंट पर आ गए, क्या हमारा दोस्ती करना ठीक रहेगा? बिल्कुल, तुमने इस गेम को बिल्कुल बारीकी से समझ लिया है। तुमने जो कार्ड्स इकट्ठा किए थे वो है सपने, होम टाउन और हॉबीज। वैसे शुरू में तो तुम मुझे जीतने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे ना? बिल्कुल सही पहचाना आपने। इस गेम की फितरत ही यही है कि भी उसे ना लो, क्योंकि ये गेम असल से अलग है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पेयर्स बनाने रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये नाम वाले कार्ड मुझे बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि मुझे पहले से ही आपका नाम मालूम था। आपका नाम है लेडी लियोलेसे। और एक और बात, एक पेयर्स के बाद कोई भी चांस नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अपनी चांस बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस एक्स्ट्रा नियम की वजह से जो कार्ड्स आपको याद है उन्हें आप मनचाही इन्फॉर्मेशनल के लिए बोलते रहेंगे। आखिर ये गेम ही तो है इन्फॉर्मेशनल का। वाकई में यार ये नियम तो बहुत मजेदार थे। फिर लेडी लियोलेसे कहती है कि वैसे मुझे तुमसे एक और बात पूछनी थी, जवाब दोगे? ये सवाल भी सपनों के कार्ड्स पर ही है। तुम मेरा मकसद जानना चाहते थे ना, तो अब बताओ अगर तुम्हें ब्लैंक कार्ड मिल जाता तो तुम क्या सवाल पूछते? फिर बताता है कि क्या आप उसका जवाब ईमानदारी से देती? याद आया हमें फॉर्मल नहीं होना था ना। खैर, क्या मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? हाँ, ये तो सवाल पर है ना। तो बताइए एलिमेंट्स में वापस लौटने की बजाय आप यहाँ क्यों रुक गयी? और आपने इस काम के लिए आखिर मुझे ही क्यों चुना? ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मुझसे कई बेहतर हैं। फिर लेडी लियोलेसे फे के हाथ को पकड़कर ऊपर की ओर करते हुए कहती है कि इसलिए क्योंकि तुम वो अकेले हो, नौसिखिए हो, जिसने अकेले लगातार की 3 गॉड्स गेम जीते हैं। कई सदियों से ऐसा कोई प्लेयर नहीं हुआ जो तुम्हारे कारनामों की बराबरी भी कर सके। अब समझ में आया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ गॉड्स गेम क्लियर करना चाहती हूँ। इस बात को कहकर लियोलेसे भी फे के पास ज्यादा ही पास आ जाती है। अच्छा, तो आपको गॉड्स गेम खेलना है। अगले सीन में लेडी लियोलेसे एक क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है मैं तो इस दुनिया में इंसानों के साथ खेलना चाहती थी, मगर शायद एलिमेंट्स और इस दुनिया के बीच का सफर एक तरफा ही रहेगा। मैं फिर से कभी देवी नहीं बन सकती। अच्छी बात है ना। इन सब के बावजूद भी लियोलेसे के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल बनी रहती है और कहती है कि मुझे गेम में 10 बार जीत हासिल करनी है, तब मैं जाकर फिर से एक देवी बन पाऊंगी। फे पूछता है कि आप सच में इसका मतलब जानती हैं? क्या आपको पता है गॉड गेम जीतने पर क्या मिलेगा? हाँ बेशक जानती हूँ। तुम इंसान इतने समय से यही तो प्लानिंग कर रहे थे। देवता तुम्हें अपनी एक इच्छा पूरी करने का वरदान देंगे, समझ लो तुम्हारी कोशिशें बेकार नहीं गई। फे पूछता है कि इसका मतलब ये बात सच है ना? लेकिन समझ लो से आपका क्या मतलब है? इस बात का मतलब क्या है? फिर फे कुछ सोचने लगता है। लेडी लियोलेसे फे को बताती है कि दरअसल एक वरदान की बात नहीं है, तुम जितने चाहोगे उतने वरदान मिलेंगे। इस बात को सुनकर फे
तो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि देवता कितने रहमदिल होते हैं ना। पर लेडी ल्यूले से बताती है आज तक ये सब किसी इंसान को नहीं मिला। फिर लेडी ल्यूले से फे का हाथ पकड़ते हुए कहती है तो मैं फिर मान लो की बात पक्की। और इस तरह एक न्यू एडवेंचर की शुरुआत होती है जहाँ लेडी ल्यूले से फे के साथ एक डिवाइन गेम को खेलना चाहती है। और इस तरह लेडी ल्यूले से फे के हाथ को पकड़कर एक प्यारी सी स्माइल के साथ गॉड गेम में चली जाती है, जहाँ पर कहते हैं कि बस कुछ ही देर में हमारा गॉड्स गेम शुरू होने वाला है। और इस तरह एपिसोड का एंड हो जाता है। अब हम इसके सेकंड एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह वो गॉड्स गेम में जाते हैं और किस तरह से खेलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो, किसका इंतजार कर रहे हो।